हेलो एवरीवन, मैं राहुल एजुटॉक से। तो देखिए, जैसे कि आपको पता चल चुका होगा, मैंने थंबनेल अपलोड किया था। ये जो मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, ये आपकी अपकमिंग वैकेंसी आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो ये वीडियो में लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको संपूर्ण रूप से जानकारी दूंगा कि किन किन विद्यार्थियों को एनटीपीसी के लिए फॉर्म डालना चाहिए, कौन ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल है, कौन 12th के लिए एलिजिबल है, किस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, किस तरीके से आप फॉर्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने बार बार फॉर्म अप्लाई किया है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो उनके लिए तो इतना हार्ड नहीं होगा। लेकिन किस विद्यार्थियों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, पूरी तरीके से जानना चाहते हैं कि किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कैसे इसमें सिलेबस रहेगा, किस तरीके से पूरा जानकारी रहने वाले हैं। तो आइए चलते हैं मेरी बोर्ड पे, मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और ठीक लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है मेरा चैनल, कि आपका थोड़ा सा भी फायदा होता है मेरी वीडियो से। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पे मैंने ऊपर लिख रखा है आरआरबी एनटीपीसी। हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी के बारे में। ठीक है ना, आरआरबी एनटीपीसी का मतलब आप जानते हैं, नॉन टेक्निकल ये जॉब होती है जिसमें टेक्नीशियन या टेक्निकल कोई भी वर्क नहीं होता है। ठीक है ना, विदाउट टेक्निकल वर्क होता है। बात कर लेते हैं 19,599, यानी कि ये वैकेंसी पहले आपने सुना होगा 10,000 के समथिंग मैंने आपको बताई थी। एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था, उसके बिहाफ पे हम बोले थे कि 10,000 समथिंग वैकेंसी है। लेकिन जिस तरीके से हर चीज के पद बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट धीरे धीरे आपको वैकेंसी दे रहा है। आयोग जो होता है, रेलवे मंत्रालय, जब वैकेंसी मांगता है तो लाखों लोगों के ट्रांसफर हो गए, लाखों लोग मतलब रिटायर हो रहे हैं, तो अब जरूरत तो पड़ेगी ना न्यू फ्यूचर लोगों की। तो इस तरीके से 19,599 अब कर दी गई है वैकेंसी, जिसमें आपका पोस्ट रहेगा 12th रहेगी, 12th वालों के लिए भी और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आरआरबी एनटीपीसी 2 सेक्शन में भर्ती कराती है। एक तो जिन्होंने 12th कर रखा है और एक वो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो है 19,599। ठीक है, फॉर्म कब तक आएंगी, क्योंकि पहले इन्होंने बोला था कि 27 तारीख को, जैसे कि आज ये वीडियो आज मैं आपको बना रहा हूँ 28 अगस्त है आज, और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सितंबर में वैकेंसी आएंगी। पहले तो ऑन टाइम सारा उनका चल रहा था रेलवे मंत्रालय का, ठीक है ना, अश्विनी वैष्णव जी का, लेकिन उन्होंने ये वाली बात पूरी नहीं करी। जैसे कि एसएससी का कैलेंडर डे टू डे अपनी वैकेंसी पे खरा उतर रहा है, जो वो बोलता है वो करके दिखा रहा है। लेकिन इस बार रेलवे ने हमें थोड़ा सा शर्मिंदा किया है। ये वैकेंसी अगस्त में ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना होते हुए इसको फिर पोस्टपोन करके अब ये सितंबर में कर दिया गया है। और फिर भी एक डाउट है, क्वेश्चन मार्क बनेगा, क्या ये सही है, सितंबर में आ जाएंगी? वो हम कंफर्म नहीं कह सकते। एक टेंटेटिव कैलेंडर उन्होंने जारी किया है, ठीक है ना, तो टेंटेटिव कैलेंडर में उन्होंने जारी किया है कि सितंबर में, या वो भी 5 सितंबर, डेट भी बताई उन्होंने, 5 सितंबर को आपको वो बता देंगे और नोटिस निकाल देंगे। हो सकता है वैकेंसी भी, फॉर्म अप्लाई करने की डेट भी आ जाए। अब लोग पूछ रहे हैं कि वैकेंसी कैसे बढ़ी। देखिए, एएलपी की भी वैकेंसी बढ़ी है, टेक्नीशियन की भी पद बढ़े हैं, सबके पद बढ़े हैं, इसलिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये पद और भी इंक्रीज होंगे। 19,599 तो है ही, लेकिन जैसे जैसे ये फॉर्म अप्लाई डेट आएगी तो ये पद फॉर्म अप्लाई होने के बाद, जैसे कि आप भी जानते हैं एएलपी में फॉर्म तब इंक्रीज हुए जब फॉर्म पड़ गए, टेक्नीशियन में फॉर्म तब इंक्रीज हुए जब फॉर्म डल चुके, ठीक है ना, उसके बाद। तो इसी तरीके से मैं आपका अंदाजा लगा के बोल सकता हूं कि ये टेंटेटिव डेट है और टेंटेटिव ही इनकी वैकेंसी है। ये पद 100.1% बढ़ेंगे, ठीक है ना, बढ़ सकते हैं ये पूरे पद। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं, कौन कौन इसको फॉर्म को फिल कर पाएगा। 18 से लेकर 30 तक की वैकेंसी एज जिनकी है वो 12th लेवल की फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12th लेवल में गिनी चुनी 4-5 ही पोस्ट हैं, ठीक है ना, टीटी है, आपका टिकट कम क्लर्क है, ये सारी पोस्ट अंडर आती है 12th के, तो 12th में आप भर सकते हैं। दूसरा है 18 से लेकर 33 ग्रेजुएशन लेवल के लिए, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में कर रखी है, बीएससी, बीए, बीए, बीकॉम, ठीक है ना, कुछ भी कर रखा है, वो ग्रेजुएशन फील्ड से डालेंगे।
और 12th लेवल वाले 12th डाल सकते हैं। एज का क्राइटेरिया यही है। रेलवे एक एज का अच्छा खासा आपको देता है, इसमें इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा छूट नहीं है। बाकी तो वो प्लस चलता ही है। ओबीसी 5 ईयर 5 साल और प्लस SC ST सॉरी ओबीसी 3 ईयर होगा, ओबीसी 3 ईयर SC ST 5 ईयर। ये आपको इंक्रीजमेंट मिलता ही है, जो कि वो मिलेगा, ठीक है ना, एज रिलैक्सेशन। बाकी ऐसा कोई एज रिलैक्सेशन उन्होंने क्योंकि लॉकडाउन के बाद आई है वैकेंसी, देना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है ना। ये हो गया। बात कर लेते हैं पहले ये वैकेंसी 10,000 कैसे थी, 10,000 समथिंग, बिकॉज पहले कोई एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें 3404 तो थी पहले 12th लेवल की और 7,479 होती हैं ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे कि अगर 12th लेवल की वैकेंसीज कम है, ग्रेजुएशन लेवल की ज्यादा है, ऐसा अक्सर होता है। ऐसा हमेशा हुआ है कि ग्रेजुएशन लेवल के पद ज्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू 12th लेवल से। क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल में कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है अकॉर्डिंग टू 12th का बच्चा क्या है ना, अगर ग्रेजुएशन वाला जो फॉर्म है ना वो 12th वाला भी, जो 12th का फॉर्म है वो ग्रेजुएशन वाला भी डाल देता है, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। ये 3404 अगर है और ये 7400 है तो इज इक्वल टू लगभग ऐसे ही बढ़ेगा 16-17 हजार के पद और 19,000 नहीं सॉरी, ये पहले के पद बता रहा हूँ, मेरी गलती होगी, ये पहले से पद है। अभी जो है पद वो 3445 तो है 12th लेवल के लिए, जो फाइनल अभी निकल के आया है, जिसे हम लेवल 2 और लेवल 3 में रखेंगे। 12th लेवल की जो आपकी जॉब लगेगी उसे लेवल 2 और लेवल 3 में रखेंगे। ग्रेजुएशन लेवल की जो जॉब है 16,154 पद है, सबसे ज्यादा पद हैं ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है, जिसमें आपका स्टेशन मास्टर, ठीक है, ट्रेन मैनेजर, सेक्शन ऑफिसर, इस तरीके के कुछ पद हैं। वो मैं पूरी आपको वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक वीडियो में इतना सारा बताना पॉसिबल नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक नहीं होगा। तो ग्रेजुएशन लेवल में ये पद रहते हैं। टीटी वगैरह 12th के बिहाफ पर रहते हैं। टीटी में 3445 पद फाइनल हैं अभी और 16,154 है ग्रेजुएशन लेवल में। ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है वो लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 में आती है, ठीक है। यानी कि स्टेशन मास्टर एक सबसे बड़ा पद होता है ग्रेजुएशन लेवल की नौकरी में, आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू। अब हो गया सीपीटी, किस तरीके से जब हम फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो मैं आपको बता चुका हूँ। 18 से लेकर 30 तक अगर आपकी एज है तो आप 12th लेवल में भर सकते हैं। 18 से लेकर 33 के अंडर में ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन के लिए डालिए। दोनों फॉर्म भी डाल सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है आप 12th लेवल में ही फॉर्म डाल सकते हैं, आप ग्रेजुएशन लेवल में ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वाले को 3 साल की छूट है, SC ST वाले को 5 साल की छूट है। पेपर कैसे होता है, इसमें होता है CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में आपको सब्जेक्ट इसमें वही गिने चुने हैं जो रेलवे हमेशा पूछता है। सब्जेक्ट इसमें है आपकी जनरल साइंस, रीजनिंग, और मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपसे मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे CBT 1 में, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और GS के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये बैठता है 100 मार्क्स। एक नंबर का एक प्रश्न रहता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। कट ऑफ लगती है पहले CBT की क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है, मान के चलिए टोटल पद हैं आपके 19,000, ठीक है ना। 19,000 अगर आपके पद हैं तो इस वैकेंसी का 19,000 का 3 गुना बच्चा लिया जाता है, सॉरी 20 गुना बच्चा लिया जाएगा जिनको ये क्वालिफाई कराएंगे CBT 1 में। तो इसका इंटू अगर आप 20 में कर देंगे, 9 दूनी 18, करीबन 3-3.5 लाख, 38 लाख, 3 पॉइंट यानी कि 3,80,000 स्टूडेंट कभी को ये CBT 1 में क्वालिफाइंग करेंगे। CBT 1 में क्वालिफाइंग करेंगे 3,80,000, ठीक है ना। इतने बच्चों को ये पास करेंगे अगर इन्हें क्वालिफाई कराना है CBT 1।
तो अगर वो कट ऑफ फिर आपकी 70 चली जाए, 72 चली जाए, 74 चली जाए, क्योंकि इतनी जानी ही है, इससे कम तो आनी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। CBT 1 जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके आपके मार्क्स कभी ऐड नहीं होंगे। जो कट ऑफ और सिलेक्शन बिल्कुल आपका रहेगा डिपेंड, वो रहेगा CBT 2 पे। CBT 2 का देख लीजिए किस तरीके से हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दूं, 1 सेकंड। ठीक है, एज का आपने समझ लिया, यही को बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन बढ़ जाएगा, सिलेबस तो सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है GS। अब यहाँ पे GS 50 नंबर की हो जाएगी CBT 2 में। यहाँ पे लिख देता हूँ CBT 2 में 50 नंबर की GS हो जाएगी, और जो क्वेश्चन पहले थे 30-30 के, वो 35-35 हो जाएंगे। और सिलेबस का जो एक एग्जाम का पैटर्न भी है, उसमें बदलाव होगा, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। पहले नॉमिनल पूछेंगे वो क्वेश्चन, लेकिन CBT 2 जो क्वालिफाई करते हैं उन बच्चों से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एग्जाम लिया जाता है। तो अब ये अगर पूरा चेक करेंगे तो जो हो जाता है 120 क्वेश्चन, यानी कि 120 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आप 3 प्रश्न गलत कर देंगे, ठीक है ना, 3 प्रश्न गलत कर देंगे तो आपका 1/3 का 1 नंबर काट दिया जाएगा। कट ऑफ कैसे लगती है? कट ऑफ यही लगेगी, आपका जो पेपर होगा उसके बाद 70-72 जो भी कट ऑफ है, उस कट ऑफ के आपको अंडर में आना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन के बाद एक सीधा सा CBT 1, CBT 2 क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कट ऑफ डिपेंड्स ऑन दिस सेक्शन, बिल्कुल इसी पे डिपेंड करेगी आपका। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आपने जस्ट क्वालिफाई करके, चाहे इसमें आप 90 नंबर ले आए, चाहे 92 नंबर ले आए, कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप CBT कट ऑफ सेकेंड में पास नहीं होते हैं तो। फिर एक नॉमिनल सा मेडिकल होता है, मेडिकल इसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है। कुछ पोस्टों में इसमें टाइपिंग भी चाहिए आपको, जैसे कि टिकट क्लर्क वगैरह में आपको टाइपिंग नेसेसरी रहेगी। ठीक है ना, करीबन जो भी हिंदी की इंग्लिश की इसमें रहती है आपको टाइपिंग, तो करीबन 1 मिनट में 30 वर्ड्स आपको रहना पड़ता है। ये इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है। मैथ्स, GS, रीजनिंग 3 सब्जेक्ट पर सिलेक्शन हो जाता है आपका। मेडिकल पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है, किसी में आपकी आइज बहुत बेटर होनी चाहिए, ठीक है ना, बॉडी में कोई भी ऐसा क्लिच नहीं होना चाहिए जिससे आपको दिक्कत हो। पूरा ये इन्फॉर्मेशन है RRB NTPC के बारे में। फॉर्म को जैसे अप्लाई करके आप डालेंगे फॉर्म, काफी लोग पूछ रहे हैं कि एग्जाम कब तक होगा। देखिए, अगर फॉर्म की डेट अगर सितंबर में आ जाती है, क्योंकि देखिए मैं आपको पहले सितंबर एक टेंटेटिव गोल है, वो जरूरी नहीं आ जाए, लेकिन 100% श्योर के साथ कह सकते हैं कि आ जाएगा, इससे ज़्यादा डिले नहीं करेगा। सितंबर में अगर फॉर्म आ जाते हैं तो इसका एग्जाम अभी तो नहीं होना, यानी कि 2024 में इसका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि 1 महीना तो ये एग्जाम के फॉर्म को फिलअप करने में दे देंगी। तो इसका एग्जाम होगा 2025 में, जनवरी या फरवरी के मंथ में इसका एग्जाम होगा। RRB NTPC एक बेहतर वैकेंसी है, जिसकी भी हाइट प्रॉपर नहीं है, जिसको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं वो रनिंग नहीं कर सकता, कहीं वो भाग नहीं सकता, उसका ओवरवेट है, ये कोई मैटर नहीं करता है। इसमें जस्ट आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, मेडिकल में आप फिट होना चाहिए, उसके बाद आपको ये जॉब दे दी जाती है। 12th बेसिस पे सबसे अच्छी पोस्ट इसमें है, जिसे हम कहते हैं TTE, टिकट एग्जामिनर, ठीक है ना, बिल्कुल। तो टिकट एग्जामिनर जो बनते हैं, ट्रेन टिकट एग्जामिनर, तो वो RRB NTPC के थ्रू ही बनते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वेतन का बात कर लेते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं वेतन कितना मिलता है। वेतन देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें आपका वेतन स्टार्टिंग पेमेंट जो रहेगा वो 35,000 से लेके 41,000 ये रहता है 12th के लिए। और वो भी मूल वेतन, ये मतलब मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पोस्ट के हिसाब से वेतन अलग अलग है। आप किस पोस्ट पर सिलेक्ट होंगे वो मुझे भी नहीं पता। और आगे ग्रेजुएशन लेवल की है वो तो 45 से प्लस जाती है, यानी कि करीबन 65,000 समथिंग, ठीक है ना। हाँ, 65,000 70,000 करीब। अगर आप ट्रेन मैनेजर बन जाते हैं, स्टेशन मास्टर बनते हैं, तो आपकी 80,000 भी क्रॉस जाती है। तो सैलरी
बहुत अच्छी है, ग्रो काफ़ी अच्छा है, बेसिक आपका बहुत अच्छा, ग्रेड पे की नौकरी है। तो इस पे ध्यान दीजिए। जिन लोगों ने 12th किया है तैयारी में अभी से जुट जाइए, क्योंकि आप तैयारी ना सब्जेक्ट की किया कीजिए। ऐसा मत सोचा कीजिए कि मैंने एनटीपीसी की तैयारी करनी है, मैंने को ग्रुप डी की तैयारी करनी है, मैंने को रेलवे में जाना, ऐसा नहीं होता है। इसमें होता है आप सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, अपनी रीजनिंग को, बेसिक रीजनिंग को प्रॉपर कीजिए, फिर जनरल साइंस को पढ़िए अच्छे से, और मैथमेटिक्स, मैथ में अर्थमेटिक और एडवांस मैथ भी आएगा इसमें, तो मैथ पे अच्छा खासा फोकस रखना है आपको, तभी इसमें सिलेक्शन की उम्मीद बन पाएगी आपकी। पूरी इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से आपको समझना है, पूरे एक बार वीडियो पूरा दिखेगा जिससे आपको समझ आ जाएगा फॉर्म भरने से पहले किस तरीके से। बाकी जब फॉर्म अप्लाई होने की डेट आ जाएगी, फॉर्म किस तरीके से फिल करना है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। बाकी मेरे साथ जुड़े रहें आगे भी। टिल देन, नमस्कार, धन्यवाद।